एकजुट कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तो खाली नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी उम्मीदवार भी नहीं है। और जो लोग ख्वाब पाले हुए हैं प्रधानमंत्री का, उन सब से मिल रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि आप अपना ख्वाब जारी रखिए, लेकिन हमें मालूम है कि जितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार विपक्षी नेता हैं, उन सब के ख्वाब अधूरे रहने वाले हैं। वो अधूरे ख्वाब देख रहे हैं और ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो ख्वाब देखते हुए भी ख्वाब पूरा नहीं होगा, बीच में जगना पड़ेगा, तो उनके ख्वाब अधूरे रहेंगे। और इसलिए नीतीश कुमार जी सब जगह कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। अगर कहीं से चर्चा भी हो जाएगी कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो जो सोकॉल्ड प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं वो उनसे मिलने का भी टाइम उनको नहीं देंगे। इसलिए वो ये बातें कह रहे हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 से ज़्यादा बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। कोई प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी भी उम्मीदवार नहीं है। ममता बनर्जी ने जिक्र की बिगुल फूका था और नीतीश जी को भी वो कह रहे हैं कि बिहार से बिगुल फूक के सब एक साथ आएंगे। जेपी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूका था, लेकिन आज वो जुल्म ज्यादती के खिलाफ बिगुल फेंका था। आज तो जेपी की राह पर चलने वाले ही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी। जो जेपी के अनुयायी तो वही थे। अब ममता जी कौन से जेपी के साथ थी? वो तो युवा कांग्रेस में थी और वो आज जेपी को याद कर रही हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि जो उस वक्त यूथ कांग्रेस में जो जुल्म ज्यादती हो रही थी युवा कांग्रेस के उस वक्त के दौर में, उसमें तो ममता जी भी युवा कांग्रेस में थी और आज उनको जेपी याद आ रहे हैं। जेपी का आंदोलन पूरी तरह कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, अन्याय के खिलाफ था। और जेपी के सपनों को कोई पूरा कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जिस तरह से एक साथ आए, हमारे अंदर कोई वो नहीं है 2024 को लेकर। देखिए, पूरी तरह ये साफ है और एक बात स्पष्ट हो गई है कि विपक्षी भी मान गए हैं कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा ताकत से और 400 के भी पार जाएगी। इसलिए कुछ सीटें मिल जाएं, इसलिए इस तरह की भूमिका बनाने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक का मूड है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह सूरज का उगना तय है, उस तरह 2024 में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। अखिलेश यादव इस मुल्क सबको एक साथ आकर के उससे लड़ने की जरूरत है। आज लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से देश की सरकार चल रही है और पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। असदुद्दीन वैसे मुसलमानों को कोई धर्म के नाम पे नहीं मिला, उनके पिछड़ेपन की वजह से मिला। देखिए, तो भारत का संविधान ही कहता है कि जो आरक्षण है वो धर्म के नाम पे नहीं मिल सकता है। और मंडल कमीशन में मुसलमानों की 4-5 जातियों को छोड़कर, शेख, सैयद, पठान, मुगल को छोड़कर सारी जातियां पसमानदा में हैं, यानी बैकवर्ड लिस्ट में पहले से आरक्षण प्राप्त है। तो मुसलमानों की बड़ी आबादी को तो मंडल कमीशन से ही आरक्षण मिल रहा है। कुछ मुस्लिम आबादी एसटी में भी है। हाँ, जहाँ तक शेड्यूल कास्ट जो एससी रिजर्वेशन है, उसमें धर्म के नाम पर शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में उनको शामिल नहीं किया जा सकता। तो जो लोग पिछड़े और पसमानदा मुसलमान हैं, उनकी ये डिमांड रहती है कि अगर कुछ काम के आधार पर कुछ हिंदू जातियां जो अनुसूचित जाति में हैं, तो इनको भी शामिल करना चाहिए। ये डिमांड उनकी रहती है, लेकिन वो संविधान इजाजत नहीं देता। तो आज
जो जिस तरह स्वर्ण जाति हिंदू समाज की उनको ईडब्ल्यूएस में आरक्षण है, उसी तरह मुस्लिम की भी जो स्वर्ण जातियां हैं उनको ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण में वो शामिल हैं। तो आरक्षण तो सबको मिला हुआ है। कौन ऐसा मुस्लिम है जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है? आरक्षण तो मंडल कमीशन में मिला है जो बैकवर्ड मुस्लिम है, और जो फॉरवर्ड मुस्लिम है उनको ईडब्ल्यूएस में आरक्षण मिला हुआ है। फिर ओवैसी साहब क्या समझाना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं? भारत में जितनी सुविधा मिली हुई है माइनॉरिटीज को उतनी दुनिया में नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कि भारत के अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए, भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, और भारत से अच्छा संविधान नहीं मिल सकता जो सबको बराबरी का हक देता है। और वो देश के नागरिक को जो अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बनाते हैं कि जैसे भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ कोई दिक्कत है, जबकि सबसे पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज़ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, तो वो हमारे देश भारत में है।